हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मकर राशि या मकर लग्न है तो ये वीडियो आपके लिए है। और इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि अब आपके जीवन में सुख के दिन आ गए हैं। आपके जीवन में कौन से सुख आपको मिलने वाले हैं। 8 जून 2026 को अब उस ग्रह का परिवर्तन होने जा रहा है जो ग्रह हमारे जीवन में सुखों को देता है। हमारे जीवन में वो सुख जिनके लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। प्रिय दर्शकों, हम बात कर रहे हैं शुक्र की। शुक्र का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। 8 जून को शुक्र अब कर्क राशि पर गोचर करना शुरू करेंगे। शुक्र का ये गोचर काल बड़ा ही महत्वपूर्ण हो सकता है आपके जीवन में, क्योंकि शुक्र आपके लिए बहुत ही विशेष ग्रह माने जाते हैं। और शुक्र वो हैं जो कि हमें धन, ऐश्वर्य, सुख, संपदा, प्रेम, लग्जरी, जीवन में जो भी हम घर, गाड़ी, बंगला इत्यादि जो भी चाहते हैं वो सभी को देने वाले ऐसे शुक्र हैं और सुखों को देने वाले शुक्र हैं। शुक्र का कर्क राशि पर गोचर काल बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि शुक्र प्रेम के कारक माने जाते हैं, सुखों के कारक माने जाते हैं। और ये जो राशि है ये मन की राशि है, यानी चंद्रमा की राशि है। चंद्रमा जो कि मन के अधिपति हैं, भावनाओं के अधिपति हैं। तो देखा जाए तो ये बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है कि जीवन में जो सुख हो वो भावनाओं पर हो, यानी कि महसूस हो सके। नहीं तो कई बार ऐसा भी होता है कि सुख तो है, घर है, गाड़ी है, बंगला है, नौकर है, चाकर है, दुनिया भर की चीज़ें हैं, पर एहसास वो जो सुख का है वो नहीं होता। तो जब भावनाओं की राशि पर प्रेम और सुख का प्रभाव आएगा तो स्वाभाविक रूप से जीवन में उस चीज़ को आप महसूस भी कर पाएंगे। और क्या प्रभाव देंगे आइए जानते हैं। ये समय आपके लिए, खासकर यदि आप मैरिज पार्टनर हैं, शादीशुदा हैं, तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है शुक्र का ये गोचर काल। यदि किसी भी तरह की समस्याएं थी, वाद विवाद था, आपस में लड़ाई झगड़े थे, कन्फ्यूजन था, तो वो अब सब दूर होते हुए आपस में प्रेम बढ़ेगा। और जब प्रेम बढ़ेगा तो स्वाभाविक रूप से ये जो सब समस्याएं हैं ये दूर हो जाएंगी। और ऐसा प्रेम जो कि आप महसूस भी कर पाएंगे एक दूसरे के प्रति। कई बार ऐसा भी होता है कि लोगों को एक दूसरे के प्रति, पति पत्नी है तो ठीक है, लगाव है, सब कुछ है, पर प्रकट नहीं कर पाते, एहसास नहीं लोगों को हो पाता जब प्रकट नहीं होता। तो पर यहाँ पर ये चीज़ें देखने को मिलेंगी कि आपको भावनाओं युक्त एहसास होगा, यानी कि आपको ये मालूम पड़ेगा कि हाँ, अब आपके मैरिज लाइफ में प्रेम बना हुआ है और ये जो समस्याएं थी, आपस में उलझन थी, वो सब दूर होके और मैरिज लाइफ में आगे बढ़ेंगे। और ये समय विशेषकर उनके लिए भी बहुत अच्छा है जो नए रिश्तों की शुरुआत करना चाहते हैं, उनके लिए भी ये समय महत्वपूर्ण रहेगा और अच्छा रहेगा। व्यापारियों के लिए बहुत कहा जाए कि एक खासकर जो ब्यूटी, फैशन और भी लग्जरी इत्यादि से संबंधित व्यापार हैं, शुक्र से रिलेटेड जितने भी व्यापार, बहुत सारे व्यापार आते हैं, तो इन सभी व्यापारियों के लिए ये समय उन्नति का होगा, प्रगति का होगा, व्यापार में वृद्धि का होगा। व्यापार में आप अब पूरी ताकत के साथ काम करना शुरू करेंगे यहाँ पर, और उसका रिजल्ट भी आपको देखने को मिलेगा ग्रोथ के रूप में। तो व्यापारियों के लिए भी ये बहुत अच्छा है। आपके मन में भी यदि बहुत ज़्यादा तनाव था, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन था, तो अब ये भी कम होता हुआ दिखाई देगा। और मन में प्रसन्नता और अपने आप को और सुंदर दिखाने के लिए, अपने आप को बेहतर दिखाने के लिए आप प्रयास भी करेंगे। चाहे वो कोई कपड़ा खरीदना हो, चाहे कोई ब्यूटी की चीज़ हो, या आप हो सकता है कि एक्सरसाइज करना शुरू कर दें, या कुछ ना कुछ ऐसा जिससे आपकी हेल्थ इम्प्रूव हो सके, आप देखने में सुंदर दिख सके, इसके लिए आप प्रयास करना शुरू करेंगे इस समय, ये जो कि आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और इसका प्रभाव आपके स्वास्थ्य में भी पड़ेगा, स्वास्थ्य में भी सुधार होता हुआ दिखाई देगा।
तो ये बड़ी महत्वपूर्ण स्थिति है। और इसके अलावा आप देखेंगे कि जो लव पार्टनर हैं, लव पार्टनर के लिए बहुत अच्छा कहा जाएगा। लव पार्टनर के जीवन में भी प्रेम बढ़ेगा। और लव पार्टनर के लिए तो विशेषकर ये भी देखा जा सकता है कि रिश्तों में बदलाव आ सकता है, यानी कि लव लाइफ से मैरिज लाइफ की ओर बहुत सारे लोग बढ़ेंगे। या आप लव लाइफ में हैं तो वो अभी तक अनिश्चित स्थिति थी, यानी कि टाइम पास चल रहा था, तो अब आप एक दूसरे के प्रति सीरियस हो सकते हैं। तो ऐसी स्थितियां बनेंगी। और यह समय करियर के दृष्टिकोण से भी बहुत अच्छा है। आप यदि जॉब करते हैं तो आपके लिए ये समय वृद्धि का होगा। ये समय आपके जीवन में सुखों को बढ़ाने वाला होगा। तो देखा जाए तो शुक्र का ये गोचर काल श्रेष्ठ है और आपके जीवन में कई बड़े लाभ दे रहा है। यहाँ पर एक चीज का जरूर ध्यान रखिए कि भावनाओं में तो ठीक है, भावनाएं हैं, भावनाओं का प्रभाव होता ही है, पर वहाँ पर बौद्धिक स्थिति भी होनी चाहिए, यानी बुद्धि की भी प्रधानता होनी चाहिए। खाली भावनाओं से ही काम लेंगे तो यहाँ काम बिगड़ सकते हैं। आपको बुद्धि का भी इस्तेमाल करना है, भावनाओं का भी, दोनों का इस्तेमाल करना है। यदि मात्र आप भावनाओं का इस्तेमाल करेंगे तो कई बार यहाँ पर गलत निर्णय हो जाएंगे और उसमें समस्याएं फिर आना शुरू हो जाती हैं। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। नहीं तो ऐसे में क्या होता, कई बार ओवर कॉन्फिडेंस भी हो जाता है। ऐसी स्थितियों में कई बार एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी हो जाते हैं। कई बार यहाँ पर चीज़ें, अब जैसे मैंने बताया कि लव लाइफ से रिश्तों की ओर आगे बढ़ सकते हैं। तो ऐसे में कई बार बहुत ज़्यादा जो है तो इसमें दिक्कतें आना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि लोग लव लाइफ में आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं और सब चीज़ों का विचार ना करते हुए, तो फिर इसमें दिक्कतें आना शुरू होती हैं। इसलिए आपको इन सभी बातों का ध्यान रखते हुए और फिर आगे बढ़ना चाहिए। उपाय क्या करें जिससे हमारे जीवन में इस शुक्र की स्थिति का जो प्रभाव है वो अधिक से अधिक अच्छा मिले। इसके लिए आप बहुत ही सरलता के साथ आप 6 मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। लक्ष्मी नारायण भगवान की आराधना कर सकते हैं, जिससे आपका जो कह सकते हैं कि आपके सपने हो सकते हैं या आपके जीवन में जो चीज़ें आपने सोची हैं और शुक्र से रिलेटेड ये सब चीज़ें यहाँ पर हैं, तो वो आपके हित में हो सकें, आपको अच्छे फल मिल सकें। और एक बात हमेशा ध्यान में रखिए कि कोई भी निर्णय लेना हो तो मात्र गोचर के आधार पर नहीं, अपनी पर्सनल कुंडली विश्लेषण के बाद ही निर्णय लीजिए, क्योंकि 50 से 70-80% जो प्रभाव है वो आपके पर्सनल कुंडली का देखने को मिलता है। इसीलिए कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय हो तो पर्सनल कुंडली विश्लेषण के बाद ही लेना चाहिए। कमेंट में लक्ष्मी नारायण भगवान की जयकारा लगाइएगा, स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।